गुड मॉर्निंग फ्यू। क्लास 11 का जो टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन पे। और परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या होता है भाई? अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो हमें अरेंज करना है किस टाइप से, जैसे मान लो सपोज डैट 4 उंगलियां है, ठीक है ना, 5 रिंग है, उनको एडजस्ट करना है। ठीक है ना। फिंगर यानी फिंगर कम है और रिंग्स ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे? उसको बोलते हैं अरेंजमेंट, है ना। अरेंज, सीट कम है, पैसेंजर ज़्यादा है, तो उसको कैसे अरेंज किया जाता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। ठीक है। तो कैसे क्या है क्वेश्चन देखो, उसी के बेसिस पे हम उनको सोल्व करेंगे। जैसे इन हाउ मेनी वे कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, कि एक क्यू में, एक लाइन में कितने चिल्ड्रन है? 6 चिल्ड्रन है, 6। ठीक है भाई। और उनमें कितनी वे बनेगी अगर हमको स्टैंड में? तो सिंपल सी बात है, 6p 6 ही बनेगी। तो 6 चिल्ड्रन है और एक क्यू में खड़े होंगे, तो 6 में 6 ही खड़े होंगे, तो 6p 6। 6p 6 का मतलब क्या? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना हुई? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना बनता है टोटल? 720 बन जाएगा। ठीक है। ऐसे और भी है, देखो इन हाउ मेनी वे कैन 5 वुमेन ड्रा वाटर फ्रॉम 5 टेप। अब 5 वुमेन है और 5 नलके हैं, उसमें से पानी भरना है। ठीक है ना। तो इफ नो टेप रिमेन अनयूज, और कोई भी नलका, कोई भी जो टूटी है वो अनयूज नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी यूजेबल है। तो 5 वुमेन 5 टेप, तो क्या कंडीशन बन गई? वही 5p 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 20 20 23 6 6 2 जा 120। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इन हाउ मेनी वी कैन 4 डिफरेंट बुक, 4 अलग अलग डिफरेंट बुक है, जिसमें केमिस्ट्री की है, ठीक है भाई, फिजिक्स है, और एक बायो है, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, और एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथ्स। 4 बुक्स है हमारे पास, और कह रहा है कि वी अरेंजिंग ने सेल्फ, उनको आपस में अरेंज करना है। ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, 4 बुक है और हिमसेल्फ, मतलब हाँ सेल्फ में ही करना है। इसका मतलब 4 बुक 4 बंदों में सेल्फ में होगी, तो 4p क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 12 दूनी 24 24 हो जाएगा। ठीक है। और देखो इस एक्सरसाइज में भाई क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स लेवल के लिए, मतलब बोर्ड में, फाइनल बोर्ड में बड़े क्वेश्चन के लिए 4 नंबर का। ठीक है। वो इसी एक्सरसाइज में से बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेसिक है स्टार्टिंग। देयर आर 3 डिफरेंट रिंग, देखो फिर मैंने बताई थी 3 डिफरेंट रिंग है टू बी बोर्न इन 4 फिंगर, 4 उंगलियों में 3 रिंग को पहनाना है, अंगूठियों को। ठीक है। एट मोस्ट विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, मैक्सिमम एक। इट हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन? ठीक है। तो कितनी, देखो सिंपल सी बात है, वही बात है, 4 तो फिंगर है ना, रिंग कितनी है? 3, रिंग्स 3। ठीक है। और मैं फिंगर की बात करूं तो हमारे पास कितनी है? 4। ठीक है। अब 4 फिंगर में कितनी रिंग पहनाओगे? 3, तो क्या कंडीशन मिलेगी? 4p3। ठीक है। 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3, वही सेम NPR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। 4 फैक्टोरियल आगे चलाएंगे तो 4 पे 3 2 1, एक तो एक ही खत्म हो गया, नीचे कितना? एक फैक्टोरियल 1 1 ही होता है। ठीक है ना। तो 12 दूनी 24, तो कितना जाएगा भाई इसका? 24 आ जाएगा। ठीक है। और देखो जैसे आगे भी है, ए स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स बुक, 3 इको की बुक है भाई, 2 हिस्ट्री, 2 हिस्ट्री की है, और 4 इंग्लिश, 4 इंग्लिश की बुक्स है। ऑन ए सेल्फ, इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, तो आपको क्या करना है?
एंड पॉसिबल अरेंजमेंट करना है। पहले तो टोटल भाई कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो देखो हमारे पास टोटल बुक कितनी है भाई 3 इको की हो गई, 2 हिस्ट्री की हो गई, 4 इंग्लिश की हो गई, कितने हो गए 4 2 6 6 3 9 बुक, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गई, टोटल अरेंजमेंट अरेंजमेंट कितने हो गए 9 ठीक है ना भाई। 9 में 9 सिलेक्ट करनी है तो 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल जो भी बनेगा वो इसका टोटली आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड है इसमें पार्ट the number of possible arrangement in all books on a particular subject are to be together। particular subject जैसे मैं कहता हूँ इको, इको के लिए कितने अरेंजमेंट बनेंगे, इको इको तो 3 ही है, 3p 3 मतलब 3 फैक्टर, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 2 1 6 वे, ठीक है भाई 6 पे। अच्छा हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री में कितने वे बनेंगे, 2 ही तो है, 2 में से 2 ही तो सिलेक्ट करेंगे, 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 कितना 2 वे, ठीक है भाई। बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश में कितने हैं 4 है, 4 में 4 तो सिलेक्ट हो गई, 4 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 12 दूनी 24 वे, ठीक है भाई। ये तो अलग अलग हो गई, फिर कह रहा हूँ टुगेदर अगर एक साथ भी करनी पड़ जाए तो एक साथ में कितनी है, इको की बुक 1, हिस्ट्री 2, इंग्लिश 3, तो वो तीनों के लिए टुगेदर के लिए कितनी कंडीशन बनेगी, 3 तो बनेगी, 3 p3 भाई 3 ही टाइप्स की बुक है, उसमें कितने फैक्टर ये बनेंगे 3 2 जा 6 वे, ठीक है। हमें तो टोटल अरेंजमेंट करना ना इन तीनों का टोटल, तो क्या बन जाएगा 6 रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बोल देना आप इसमें, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। 6 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 6, ठीक है भाई। 12 12 6 48 48 कितना हो गया, सॉरी 12 12 72 तो 1728 के करीब आएगा, कितना भी आएगा टोटल 1728, ठीक है ना 1728 के करीब आ जाएगा। ओके, ऐसे हमारे पास इस टाइप से नेक्स्ट पे और भी है, देखो इसमें है हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्टिट्यूटेड विद द डिजिट 0 1 2 9 तक है। तो ये 10 डिजिट है हमारे पास 0 1 2 9 तक, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 3 5 कह रहे 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्टार्टिंग में कह रहा है कि 3 और 5 फिक्स है, स्टार्टिंग के 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो ये अपने आप में कितने भी बनाएंगे, इसका एक ही बनेगा, इसका भी एक ही बनेगा, क्योंकि 3 पहले नंबर पे फिक्स है तो उसका एक ही वे बनेगा, दूसरे पे 5 तो वो भी अपना एक ही वे बनाएगा। अच्छा उसके बाद 2 नंबर फिक्स हो गए, यानी इन दोनों में से मैंने ये 2 नंबर राउंड अप कर दिए, फिक्स हो चुके। बाकी नंबर कितने बच रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, अरेंजमेंट 8 आ सकते हैं ना, 8 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। 8 में से एक नंबर फिक्स हो गया तो नेक्स्ट में कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि एक नंबर मैं दबा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 7 दब चुका है, फिर कितने नंबर बचेंगे 6 नंबर, वो 6 बचेंगे, फिर उसके बाद कितने बचेंगे 5, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, इनकी सबकी कर देंगे मल्टीपल 6 5 30 और 7 21 21 और 8 8 8 2 जा 16 1680 बन जाएगा करीब करीब, ठीक है, करीब आएगा हाँ 1680 पे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई होगी आपको टेलीफोन वाली। ओके, ऐसे नेक्स्ट है कि इफ देयर आर 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, भाई वर्किंग डे में 6 पीरियड लगते हैं, ठीक है 6 पीरियड्स लगते हैं। और इसमें कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट 1 अरेंज 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो देखो भाई 6 पीरियड में 5 पीरियड तो फिक्स हो गए 5p5,
समझ रहे हो, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 पीरियड तो फिक्स हो गए, 5 मतलब 5 फैक्टोरियल देन 120, ठीक है। अब जो एक पीरियड बचा है ना, एक पीरियड बचा वो पांचों सब्जेक्टों में किसी में भी लग सकता है, तो क्या बनेगा उसका अरेंजमेंट 5p1। एक पीरियड जो बचा है भाई, 6 पीरियड थे मेरे पास टोटल, 5 सब्जेक्ट है तो 5 तो फिक्स है। एक हिंदी का हो गया, मतलब किसी का हिस्ट्री का, या अगर हम अपने नॉन मेडिकल की बात करें तो मैथ का हो गया, ठीक है ना, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एक म्यूजिक हो गया, एक हिस्ट्री वगैरह जो भी आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा हिंदी वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। यानी 5 सब्जेक्ट फिक्स हो गए, बट बाकी जो हमारा एक पीरियड बच रहा है, तो वो एक पीरियड में पांचों सब्जेक्टों में किसी का भी लग सकता है, तो उसका अरेंज क्या बनेगा 5p1। वो भी क्या बनाएगा 5 फैक्टर मतलब 120, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया 14400, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे भाई, ओके, थैंक यू।